प्रिय दोस्तों, नमस्कार। ये शरीर हमें ये बड़े सोचने और बड़े विचार करने की बात है। ये बड़े ध्यान देने की बात है कि ये शरीर हमें अपनी सेवा के लिए मिला था या हमें इस शरीर की सेवा करने की ज़रूरत है। हमें शरीर की सेवा करना है या शरीर को हमारी सेवा करनी है। हमें मन की सेवा करना है या मन को हमारी सेवा करना चाहिए। ये ऐसा हो गया जैसे कोई राजा अपने यहाँ काम करने वाले जितने भी उसके यहाँ काम करने वाले लोग हैं उनकी सेवा में लग गया, उनकी गुलामी करने लग गया। जो राजा की सेवा के लिए थे, जो राजा के लिए समर्पित थे, राजा उनका ही गुलाम हो गया। हमारे जीवन में और मनुष्य के ज़्यादातर मनुष्यों के जीवन की यही हाल है। ये बड़े सोचने और बड़े गंभीर बड़ा गंभीर विषय है। ये सोचने की बात है। शरीर हमें अपनी सेवा के लिए मिला था। ये जो शरीर हमें मिला है, ये जो मन अभी मिला है हमें, ये किसके लिए मिला है? ताकि इससे हम अपने चरम विकास तक पहुंच सकें। ये हमारे चरम विकास, जो हमारा अल्टीमेट गोल है, वहां तक हम पहुंच सकें, अपने की यात्रा पूरी कर सकें। उसमें ये सहायक हो, उसमें ये हमारी हेल्प कर सके, उसमें ये हमारी मदद करे। इसलिए ये शरीर हमने लिया है। इसलिए आपको ये मनुष्य का बड़े भाग मानस तन पाओ, बड़े भाग्य से इस मनुष्य का शरीर मिला है। गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण में लिख रहे हैं, बड़े भाग मानस तन पाओ। लेकिन आश्चर्य की बात है कि हम शरीर की सेवा में ही लग गए, शरीर की ही सेवा में लग गए। हम अपने लिए, आप देखिए, जन्म से और मृत्यु तक हम जो भी इकट्ठा कर रहे हैं, जो भी चीज़ें जोड़ रहे हैं, सब शरीर की ही सेवा के लिए। सारी चीज़ें मन और शरीर के लिए है। शरीर और मन की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए हमने सब इकट्ठा करके रखा है। मतलब जो सबका स्वामी है, जो सबका स्वामी, जो इस शरीर और मन का स्वामी है, वो इस शरीर और मन की इच्छाओं की पूर्ति करने में लग गया और अपने को ही भूल गया। वो जिस उद्देश्य के लिए यहाँ आया था, जिस काम के लिए आपको ये शरीर मिला था, आपने ये शरीर धारण किया था, वो तो आप भूल ही गए। सच्चे सुख के लिए वास्तविक आनंद क्या है, मैं कौन हूं, अपने तक पहुंचने की यात्रा, और ये किस लिए? सच्चा सुख, ऐसा सुख जो कभी खत्म ना हो, ऐसा आनंद जो कभी जाए ना। ऐसे तक पहुंचने की यात्रा थी ये अपने की पहुंचने की यात्रा के लिए शरीर मिला था। नहीं तो शरीर तो आपने पहले भी कई लिए हैं। और अगर आप आज नहीं जागे, आप अभी जागरूक नहीं हुए, अभी सावधान नहीं हुए, तो और ऐसे कई शरीर लेते रहेंगे। तो ये सोचने की बात है कि हम शरीर की सेवा में लग गए। हम शरीर के लिए हमने क्या क्या कुछ नहीं किया। हमने शरीर के लिए ही हम धन इकट्ठा कर रहे हैं। और किस लिए चाहिए धन? और ये क्या हमेशा रहेगा? ये जो धन है, आपकी मृत्यु के बाद धन किसी काम का नहीं है। वो किसी पीछे वाले उपयोग कर ले जाएंगे, चाहे वो बैंक वाले उपयोग करें, चाहे सरकार उपयोग करे, चाहे आपके घर के लोग उपयोग करें, या आपके आश्रम के लोग उपयोग करें, कोई ना कोई उपयोग कर ही लेगा। तो फिर किस लिए इतना धन इकट्ठा किया जा रहा है? आप अपने बच्चों के लिए, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। पूत यदि सपूत है, आपका बच्चा अगर अच्छा है तो फिर आपको बहुत ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है। संचय धन को इकट्ठा करने की, उसके लिए चिंता की बात नहीं है। वो सब कुछ कर ले जाएगा, सब इकट्ठा कर लेगा, सब चला लेगा अपने जीवन। और पूत अगर कपूत है, ठीक नहीं है, उसके आचरण सही नहीं है, तो फिर आप कितना भी इकट्ठा करेंगे सब बर्बाद कर देगा। तो फिर हम धन संचय इतना क्यों कर रहे हैं? हम इतनी चिंताएं किस लिए कर रहे हैं? हर चीज़ हमने शरीर के लिए इकट्ठा की। हमें गर्मियों में ठंडी हवा चाहिए थी, हमने एसी की व्यवस्था की। हमें सर्दियों में गर्म हवा की ज़रूरत थी, हमने रूम हीटर की व्यवस्था की। हमने ये ऐसी सारी चीज़ें, सर्दी से गर्मी में, गर्मी से सर्दी में, सारी चीज़ें हमने व्यवस्था की। बहुत अच्छे अच्छे भोजन की व्यवस्था की। और डायबिटीज़, शुगर और भी ऐसी चीज़ें जो बीपी और कई सारी जो चीज़ें, बीमारियां हो जाती, इसके लिए हमने टेबलेट्स और पता नहीं क्या 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 कुछ नहीं कर डाला। सारी चीज़ें ली, सब सुख। लेकिन ये सारे सुख आप देख रहे हैं, सब खत्म हो जाने वाले। ये सुख टिकते ही नहीं। आज आप कोई एक सुख लेते हैं, कुछ देर में वो सुख चला जाता है। ये सुख वो सुख है ही नहीं जिसको आप ढूंढ रहे हैं, क्योंकि ये शरीर से मिलने वाले सुख है। और शरीर से आप चाह रहे हैं कि हम वो सुख पालें जो हमेशा रहेगा,
जो हमेशा रहने वाला सुख है वो आप शरीर और मन से पाना चाह रहे हैं, और यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। इसी के लिए हम गुलाम हो गए अपने शरीर के। आप इस शरीर के गुलाम हैं, ना कि शरीर आपका गुलाम। ये बड़ी सोचने की बात है। ये बड़े शर्म की बात भी है। ये शरीर के मालिक आपको होना चाहिए, शरीर को आपको चलाना चाहिए कि कैसे चलना है भाई। ये शरीर आपको चला रहा है। शरीर जब चाहे सो जाता है, शरीर को जब चाहे नींद आ जाती है, आपको भी आ जाती है। शरीर जहाँ शरीर बहकता है वहीं आप बहक जाते हैं। शरीर कहता है ऐसा करना है, आप वैसे ही करने लग जाते हैं। शरीर आपको जो याद दिलाता है आप सुखी और दुखी होने लगते हैं उसमें। ये बड़ी दुख की बात है। शरीर मालिक बन बैठा हमारा, मन मालिक बन बैठा, मन ने अपनी मालकियत स्थापित कर ली, और जो मालिक है वो इन सब की सेवा में, वो अपनी ऊर्जा का उपयोग, अपनी शक्ति का उपयोग इन सब के लिए खर्च कर रहा है। उल्टा हो गया यहाँ, उल्टा हो गया। हमें चाहिए क्या था और हम किस किस तरफ हम निकल गए। हमें जाना किस तरफ था और हम किस तरफ निकल गए। तो अपने शरीर की सेवा में ना लगें, बल्कि शरीर को अपनी सेवा में लगाएं। ये जो विवेक, वैराग्य, ध्यान, तप, साधना, ये जो सारी चीज़ें की जाती हैं, आप जो जगते हैं सुबह से, आप शरीर को कष्ट नहीं दे रहे, आप शरीर का उपयोग कर रहे हैं। आप मन को कष्ट नहीं दे रहे, आप सुख दुख से ऊपर उठते हैं। शुरुआत में हमें कष्ट जैसा महसूस होता है, क्योंकि हमें वही आदत पड़ी है, संस्कार वही है पुराने, कर्मों का जो चक्र है, कर्मों का जो साइकिल, वही पुरानी आदतें हमारी जो याद में भरा हुआ है, हमारी जो मेमोरी में भरा हुआ, हम उसी को रिपीट कर रहे हैं, उसी को रिपीट कर रहे हैं। इसलिए हमें बहुत देर तक सोने की, बहुत ज़्यादा खाने की, यहाँ वहाँ गपशप लड़ाने की, एकांत में ना रहने की, भीड़ में रहने की, लोगों से रात दिन बातें करने की, और व्यर्थ की चीज़ों में ही हमारा मन जाता है बाहर। और यही माया का है, वो बाहर ही बाहर मन घूमता रहता है, इन सब में ही मन जाता है। तो ये हम शरीर की सेवा में लग गए। शरीर को तपाना, साधना करना, मन के लिए साधना करना, मन को जागृत करना, ये अपनी सेवा हुई। आप अपने चरम विकास तक जाना चाहते, आज नहीं तो कल तो आप जाएंगे ही जाएंगे, क्योंकि आपको उसके बिना शांति मिलेगी नहीं, बेचैनी बनी ही रहेगी जब तक आप अपने तक नहीं पहुंच जाते। अभी आप पर निर्भर करता है कि ऐसे ही शरीर की सेवा करते रहेंगे, शरीर की ही इच्छाओं की पूर्ति करते रहेंगे, और बिना किसी मतलब के अपना, क्योंकि ये शरीर जाने वाला है, ये शरीर कभी रहेगा नहीं, मन कभी रहेगा नहीं। मन भी साथ नहीं देता, मन धोखा दे जाता है, शरीर भी धोखा देता है। हम जानते हैं हमारी आयु निश्चित है, इस धरती पर आप आए, आयु निश्चित, एक आपकी एज, आपकी उम्र निश्चित है यहाँ पर। तो फिर हम क्यों इसकी सेवा कर रहे हैं? हम ऐसी चीज़ क्यों नहीं करते जो हमेशा रहेगी हमारे साथ? और याद रखिए, भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन से कह रहे हैं, अर्जुन, ये आत्मा ना तो मरता है, न किसी को मारता है, आत्मा मरता ही नहीं है। और तू आत्मा है, तू ये शरीर नहीं है, तू ये मन नहीं है, तू आत्मा है, तू सदा रहने वाला है, तू अजर अमर है। अब भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन से कह रहे हैं, तो हमारे और आपके लिए भी यही संदेश है। और हम तो यही समझ रहे हैं कि हमें मर जाना है, इसलिए हम सब कुछ इकट्ठा भी उसी के लिए कर रहे हैं जो मर जाने वाला है। ऐसा इकट्ठा करिए जो आप तक, पहले अपने को जानिए, इनको अपनी सेवा में लगाइए, ना कि शरीर और मन की जो ये चाहें हम उस दिशा में बहक जाएं। ऐसा ना हो, हम अपने तक पहुँचें, हम जागें, अपने को जाने। अपने को जाने बिना यहाँ से जाना बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ऐसा तो जानवरों के साथ भी हो रहा है, ऐसा हर एक वस्तु, इस अस्तित्व की हर एक वस्तु के साथ ऐसा हो रहा है। सब नष्ट हो जा रही हैं, हमें भी नष्ट हो जाना। लेकिन मनुष्य के पास एक मौका है अपने को जानने का, इसको हम ना गवाएं। ये आपको ही मिला है, और इससे आप अनंत हो सकते हैं, सीमाओं से रहित हो सकते हैं। तो अपने को जानें, जागें, और आप शरीर की और मन की सेवा में न लगें, बल्कि इनको अपनी सेवा में, अपनी पूर्णता की यात्रा में, अपने को पूरा करने में लगाएं।
धन्यवाद।